दोनों को ही है। वहीं हरियाणा कांग्रेस में दिख रही हलचल से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस जल्द ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। बीते दिनों राहुल गांधी खुद अचानक हरियाणा आ पहुंचे और हरियाणा में युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के संकेत दिए। वहीं अब एक तस्वीर हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आई है, जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के खास मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया। चिरंजीवी राव हो सकते हैं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। राहुल और खड़गे के हाथ में अंतिम निर्णय। कैप्टन अजय का यह बयान बढ़ाएं तो कैप्टन अजय यादव ने कहा, राव नरेंद्र राव दान सिंह का नाम चर्चा में चल रहा है, मेरा नाम भी चर्चा में है, अजय यादव ने आगे कहा। वहीं हुड्डा ने भी इस पूरे मामले में बयान दिया और कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस हाईकमान अंतिम फैसला करेगी। प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रही है, कब तक फाइनल होने वाला है? 3-4 नाम अभी लाइमलाइट में है, कब तक फाइनल हो जाएगा? मेरे को कोई इल्म नहीं हो, तो हाईकमान फैसला करेगी जो करेगी। देखिए, ये एक प्रतिक्रिया है और इसमें ओबीसी से अध्यक्ष बनेगा, तो नाम चर्चा में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ चिरंजीवी राव भी, क्योंकि युवा है और गुड़गांव में राहुल गांधी जी ने ये कहा था किसी युवा चेहरा को बनाएंगे, तो प्रयास जो है, जो आपका मीडिया है, उन सब की तरफ से यही आ रहा है कि शायद चिरंजीवी को भी इस बारे में सोचा जा सकता है। नरेंद्र का नाम भी चल रहा है, दान सिंह का नाम भी चल रहा है, मेरा नाम भी चल रहा है। अब निर्णय तो खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने लेना है, तो उसके बाद पता लगेगा कि किस दिशा में जो है जाकर गोटी बैठती है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई नामों पर चर्चाएं चल रही हैं और इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो कई नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चला रखा है। संगठन सृजन अभियान पूरे देश भर में है, लेकिन इन दिनों क्योंकि बिहार चुनाव में व्यस्तता है पार्टी के बड़े नेताओं की, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। संगठन सृजन अभियान में हरियाणा में इन्होंने वो काम किया जो पिछले 11 सालों से इंतजार था, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। लेकिन अब उसके बाद 2 निर्णय और लेने हैं। एक निर्णय है सीएलपी का। सीएलपी यानी कि कांग्रेस का विधायक दल का नेता, जो नेता प्रतिपक्ष भी होगा हरियाणा की विधानसभा में, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको लेकर के निर्णय होना बाकी है। इसी के साथ एक और बड़ा निर्णय है प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के। अभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान है, लेकिन इस बार उनके नाम की जगह कोई और नया चेहरा आने की बात है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रारूप तैयार करा है। सीएलपी के तौर पे अगर रखा जाए तो एक जाट चेहरा रहने वाला है और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ओबीसी वर्ग को साथ जोड़ा जा सके। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में भी, चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए, हालांकि मुख्यमंत्री कभी नहीं कहते कि वो किसी वर्ग से, लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति में तमाम दलों का कहना है कि ओबीसी से हो, तो ऐसे में और खासकर ओबीसी वर्ग में अहिरवाल आता है। अहिरवाल गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, नुहू, मेवात, जो तमाम आसपास के इलाके हैं, ये बड़ा असर करते हैं। तो ऐसे में इस बात को देखते हुए इस बार दक्षिण हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सोच पार्टी की है। ओबीसी वर्ग में क्योंकि अहिरवाल यादव आते हैं, तो ऐसे में उनमें से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की रणनीति है, जिसमें कई नामों को लेकर के चर्चा है। चाहे वो हम चिरंजीवी राव की बात कर रहे हैं, राव नरेंद्र की बात कर रहे हैं, राव दान सिंह की बात कर रहे हैं, ऐसे कई नामों को लेकर के चर्चा की जा रही है। लेकिन खासकर अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, युवा होगा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। और इसको लेकर कई नामों को लेकर चर्चा तो राव नरेंद्र की भी चली, चर्चा राव दान सिंह की भी चली, चर्चा राव चिरंजीवी राव की भी चली। चिरंजीवी राव, अभी हम कैप्टन अजय यादव का बयान सुन रहे थे कि चिरंजीवी राव लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। चिरंजीवी राव हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक भी है।
चिरंजीव राव के पिता अगर बात करें जो चिरंजीव यादव है, तो इसके पिता कैप्टन अजय यादव हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे हैं। इसके साथ साथ ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में ओबीसी की जब बात की जाए तो चिरंजीव राव का नाम हो सकता है। राव नरेंद्र का नाम भी चला था क्योंकि न्यूट्रल हो। चिरंजीव राव की भी बात की जाए तो वो अभी न्यूट्रल है, ना वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के से नाराजगी वाले हैं, ना वो कुमारी शैलजा से नाराजगी वाले। तो तमाम नामों को लेकर चर्चा है, लेकिन निर्णय इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी हाईकमान ने लेना। जो बयान अभी हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सुन रहे थे, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने ये निर्णय लेना है कि कौन होगा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष। नाम कई चले, नामों में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग से होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लगभग माना जा रहा है कि ओबीसी को रिझाने के चक्कर में, क्योंकि दक्षिण हरियाणा कांग्रेस से दूर हो गया था, यहाँ अधिकतर जो सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अधिकतर सीटों पे बीजेपी की जीत है। चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, चारों सीटों पे बीजेपी की जीत हो जाती है। अक्सर सीटों की बात करते हैं, केवल एक नूह है जहां बीजेपी थोड़ा कमजोर हो जाती है। अदरवाइज पूरे दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे में कांग्रेस मजबूत आना चाहती है, और मजबूत आने के लिए ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ करके पूरे प्रदेश में एक संदेश देना चाहती है। और ऐसे में ओबीसी वर्ग में चिरंजीव राव, राव नरेंद्र, राव दान सिंह जैसे कई नामों को लेकर के पार्टी मंथन कर रही है। लेकिन बात वही है, बिहार चुनावों के चलते अभी कांग्रेस के बड़े नेताओं की व्यस्तता वहां चल रही है, फोकस वहां चल रहा है, वहां की पॉलिटिक्स को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो ऐसे में यही कारण है कि कुछ समय जरूर लग रहा है, लेकिन जल्द निर्णय होगा। और निर्णय की बात करें तो यूं तो सीएलपी को भी लगभग 1 साल होने जा रहा है। हरियाणा में नायब सिंह की सरकार बने 1 साल होने जा रहा है। अभी तक कांग्रेस ने अपना निर्णय नहीं लिया कि उनका नेता कौन होगा, जो विधायक दल का कांग्रेस का नेता होगा, यानी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा। तो जब 1 साल तक वो निर्णय इनका कहीं ना कहीं अटका हुआ है, तो ऐसे में अभी कब तक होगा। चर्चाएं पूरी हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सीएलपी पे फाइनल हो चुका है। ओबीसी में अहिरवाल रखा जाएगा, राव दान सिंह, राव नरेंद्र, चिरंजीव राव, इन नामों को लेकर चर्चा है। लेकिन ये कब होगा इस बात का इंतजार है। कहा यह जा रहा है कि जल्द होना है। जिस दिन भी राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, केसी वेणुगोपाल की बैठक हो जाएगी, आपस में इस बात को लेकर हरियाणा संगठन सृजन अभियान को लेकर चर्चा होगी, उसी दिन ये सूची जारी कर दी जाएगी। इंतजार है बस उस लिस्ट के जारी होने का। जी सर, जैसा आपने बताया कि बिहार चुनावों की तर्ज पर ये फैसला लिया जा सकता है, और ऐसे में हर वर्ग को साधने का यहाँ पर कांग्रेस कोशिश करेगी। क्या ऐसा भी संभव है जिन नामों की चर्चा इस वक्त बाजार में है, वे नाम ना होकर इस कांग्रेस कोई सस्पेंस यहाँ पर क्रिएट करे और कोई नया नाम सामने आए? देखिए, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, ये हर फील्ड में देखा जाए। और राजनीति में ये भी कहा जाता है कि जो नाम चलता है वो कटने के लिए भी चलता है कई बार। लेकिन जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं, जो पार्टी के सूत्र हैं वो ये पार्टी तय कर चुकी है कि अब दक्षिण हरियाणा को से लेकर के पूरे हरियाणा तक एक संदेश देना है। जीटी का, क्योंकि इस बार कांग्रेस से जो हम बता रहे चर्चा करना जरूर चाहेंगे, इस बात को भी बताना चाहेंगे कि कांग्रेस ने पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए थे प्रदेश के, यानी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए थे। इस बार भी वो प्रारूप है। तो ऐसे में जब सीएलपी अगर जाट लैंड से बनाया जाता है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाते हैं, तो वो रोहतक, सोनीपत में एक बड़ा संदेश देंगे। अगर प्रदेश अध्यक्ष दक्षिण हरियाणा से बना जाता है, ओबीसी वर्ग से होता है, तो वो एक बड़ा संदेश दक्षिण हरियाणा में जाएगा। बाकी जो एरिया है उसके लिए बाकायदा वो कार्यकारी अध्यक्ष यानी वर्किंग प्रेसिडेंट का फार्मूला भी लिया हुआ है कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। उसमें ब्राह्मण होगा, उसमें पंजाबी होगा, उसमें अगर बात करें तो जो पिछड़ा वर्ग जो होता है उसको लेकर के भी सोचता जा रहा है, उसको भी देखा जा रहा है। तो तमाम वर्गों को साथ लेकर जाया जा सके, ये भी एक पूरा प्रारूप कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया है कि सीएलपी का निर्णय है, प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय है, 4 कार्यकारी अध्यक्षों का भी निर्णय है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष का पैटर्न जो फॉर्मूला है ये कांग्रेस के पास पहले से ही है। हरियाणा में पहले भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। वो बात अलग है कि वो चारों कार्यकारी अध्यक्ष कभी पार्टी अध्यक्ष के साथ नहीं बैठे, आपसी इतने मतभेद रहे कि उसमें से कुछ ने तो पार्टी तक छोड़ दी। उनमें एक कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी भी थी, जो आज हरियाणा सरकार में मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। तो ये नहीं बना, लेकिन ये फॉर्मूला सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन इस बार भी इनका कहना है कि ये फॉर्मूला लागू रखा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अगर ओबीसी वर्ग से होता है तो वो संदेश पूरे हरियाणा में देगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग में कई ऐसे वर्ग आते हैं। इसके साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला भी कांग्रेस पार्टी लेकर के बैठी है, भले ही वो पिछली बार नहीं चला। वो चारों कार्यकारी अध्यक्ष कभी अध्यक्ष के साथ नहीं बैठ सके। चाहे अगर हम बात करें जिस तरीके से सबकी एक नाराजगी रही थी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष से या फिर सीएलपी से, लेकिन इस बार सबको साथ लेने की एक रणनीति सीएलपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और इसके साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष, 6 नामों को लेकर के जल्द कांग्रेस पार्टी
हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अगला कौन होगा, इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान से बड़ा संकेत सामने आ रहा है, बड़ा संकेत मिल रहा है। दक्षिण हरियाणा से कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। सस्पेंस अभी बना हुआ है, लेकिन चिरंजीवी राव नरेंद्र, राव दान सिंह के नाम पर चर्चा तेज है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नामों में के अजय यादव का भी नाम शामिल है। इन तमाम नामों पर चर्चा हो रही है। 23 सितंबर को राहुल गांधी अचानक हरियाणा पधारे थे, हरियाणा आए थे और कांग्रेस में हलचल का दौर लगातार जारी है और नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल है। और राहुल गांधी का ये दौरा भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल था। राहुल गांधी ने नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर हिंट भी दिया। हरियाणा में युवा को इस बार प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये हिंट राहुल गांधी की तरफ से आया। भूपेंद्र हुड्डा ने के अजय यादव से मुलाकात भी की थी और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हाईकमान का होगा, ये हुड्डा का बयान है। तो दक्षिण हरियाणा की इस बार क्यों बारी है? दक्षिण हरियाणा में 11 में से 10 सीट बीजेपी के पास है, आपको बता दें। और इसी के साथ लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का। ओबीसी वर्ग में कमजोर पकड़ कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह है और 2014 से पहले अहिरवाल कांग्रेस पार्टी से रहे थे। यहाँ पर 11 साल बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस संगठन की मौजूदा स्थिति के बारे में अगर बात करें तो 11 साल बाद यहाँ नियुक्तियां हुई। कांग्रेस ने 32 जिला अध्यक्ष इस बार नियुक्त किए हैं और ये बड़ा फैसला इस बार कांग्रेस की तरफ से लिया गया। नए चेहरों को जिला अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी इस दौरान नहीं मिली और इस बार नए चेहरों को तहरीर दी गई। पूर्व विधायकों को जिम्मेदारियां नहीं दी गई। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का क्या होगा? हरियाणा में जल्द नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है और नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे मजबूत इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए राव नरेंद्र सिंह के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो प्रदेश अध्यक्ष